भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव अपने ही भाइयों को जिंदा चबा जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर रहस्य छुपा है। आज हम आपको वो पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ये कथा बताती है कि इस धरती पर गरुड़ और नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे गरुड़ अपने नाग भाइयों के दुश्मन बन गए। क्यों नागों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बंटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। इस एक वीडियो में सारी ही बातें बताई जाएंगी, इसलिए वीडियो बहुत रोचक होने वाला है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ग्रंथों में बताया गया है कि महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन विंता और कद्रु नामक अपनी 2 पत्नियों से वे विशेष प्रेम करते थे। एक दिन महर्षि कश्यप जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके पास आईं और पति के पांव दबाने लगी। प्रसन्न होकर महर्षि ने बारी बारी से दोनों को संबोधित किया, तुम दोनों ही मुझे विशेष प्रिय हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। इस पर कद्रु बोली, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं 1000 पुत्रों की माँ बनूं। फिर महर्षि ने विंता से पूछा। विंता ने कहा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पुत्र की। लेकिन मेरा पुत्र इतना बलवान हो कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी न कर सकें। महर्षि बोले, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ। यज्ञ के बाद तुम दोनों की माँ बनने की इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। उसके बाद महर्षि कश्यप ने यज्ञ शुरू किया। इस दिव्य यज्ञ में देवता और ऋषि मुनियों ने भी हिस्सा लिया। यज्ञ संपूर्ण करके महर्षि कश्यप दोबारा तपस्या करने चले गए। कुछ महीने बाद विंता ने 2 तथा कद्रु ने 1000 अंडे दिए। कुछ काल के पश्चात कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से काले नागों के बच्चे निकल पड़े। कद्रु ने खुशी से चहकते हुए विंता को पुकारा, विंता देखो मेरे अंडों से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। इस पर विंता बोली, सचमुच बहुत ही खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। अब मैं भी अपने दोनों अंडों को फोड़कर देखती हूँ। ये कहकर विंता अपने दोनों अंडों के पास गई। उसने एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के बाहर से एक बच्चे का आधा बना शरीर देखकर वो सहम गई। बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला, ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है देवी, फल स्वरूप तुम्हें कुछ समय तक दासी बनकर रहना होगा। विंता बोली, अपराध तो मुझसे हो ही गया, लेकिन इसका निराकरण कैसे होगा पुत्र। अपूर्ण बालक बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर दासी बनकर रहोगी और कभी मुक्त नहीं हो पाओगी, क्योंकि उसी अंडे से पैदा होने वाला तुम्हारा पुत्र तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अंडे से उत्पन्न अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और विंता दूसरे अंडे के पकने का इंतजार करने लगी। समय पाकर अंडा फूटा और उसमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा और कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़ने लगा। परिणाम स्वरूप विंता और कद्रु के संबंध दिन ब दिन बद से बदतर होते गए। फिर एक दिन जब विंता और कद्रु भ्रमण कर रही थी, तब कद्रु ने सागर के किनारे दूर खड़े सफेद घोड़े को देखकर विंता से कहा, बता सकती हो विंता, दूर खड़ा वो घोड़ा किस रंग का है। विंता बोली, सफेद रंग का। कद्रु बोली, शर्त लगाकर कह सकती हो कि घोड़ा सफेद रंग का ही है, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। विंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है। दोनों में काफी देर तक यही बहस छिड़ी रही। आखिर में कद्रु ने कहा, तो फिर हम दोनों में शर्त हो गई, कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि वो संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालात में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है। विंता बोली, हाँ मुझे मंजूर है।
इसके बाद रात को ही कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट जाना, ताकि सुबह जब विंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना के अनुसार नाग उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। परिणाम स्वरूप सुबह जब कद्रू ने विंता को घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई तो वो हैरान रह गई। बोली, ऐसा कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, खूब तसल्ली से देख लो, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। व्यवस्था पूर्वक विंता को कद्रू की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। माता को उदास देखकर गरुड़ ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप कद्रू की दास्ता से मुक्त हो जाएं? विंता बोली, ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि वो प्रसन्न हो जाती है तो मुझे दास्ता से मुक्त कर देगी। गरुड़ अपनी माता विंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दें? कद्रू बोली, हो सकता है, बशर्ते तुम मेरे पुत्रों को अमृत लाकर दे दो। ये सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, अमृत कहाँ मिलेगा जिसे लेकर मैं तुम्हें दासी जीवन से मुक्त कर सकूं? विंता ने कहा, अमृत का पता तुम्हारे पिता बता सकते हैं पुत्र, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। इसके बाद गरुड़ महर्षि कश्यप के पास पहुँचे। कश्यप अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, मैं अमृत लेकर अपनी माता को दास्ता से मुक्ति लाना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए कि अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि बोले, पुत्र, देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है, वहाँ तक पहुँचना कठिन है। गरुड़ बोले, इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध क्यों न कर रखे हों, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। आप मुझे सिर्फ उस स्थान का पता बता दीजिए। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को इंद्र का पता बता दिया। गरुड़ ने फिर पूछा, पिताजी, मुझे भूख बहुत लगती है, कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि इस लंबे मार्ग में क्या खाकर अपना पेट भरूं? महर्षि बोले, अमृत जिस स्थान पर रखा है उस सरोवर तक पहुँचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेंगी। ये निषाद बहुत पतित हैं और इनके आचरण असुरों जैसे हैं। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना। गरुड़ बोले, और इसके बाद भी मेरा पेट न भरा तो? महर्षि बोले, सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और उसके साथ ही वन में एक महाभयंकर हाथी भी रहता है। दोनों ही बहुत क्रूर और आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आदेश पाते ही गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ चला। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर अमृत सरोवर पर पहुंचकर कच्छप और हाथी को अपने पंजों में दबाया और दोनों को खाने के लिए किसी उचित जगह की तलाश में उड़ चला। सोमगिरी पर्वत पर लहलहाते ऊंचे वृक्षों को देखकर जैसे ही उन्होंने एक वृक्ष पर बैठना चाहा तो उनके भार से वृक्ष की शाखा टूटकर नीचे गिरने लगी। ये देख गरुड़ तुरंत उड़े और दूसरे वृक्ष पर जा बैठे। जिस शाखा पर वो बैठे उस शाखा पर उन्होंने उल्टे लटके कुछ ऋषियों को तपस्या करते देखा, लेकिन वो शाखा के भार से टूटकर नीचे गिरने लगी। ये देखकर गरुड़ ने शाखा को चोंच में दबाया और हाथी तथा कच्छप को पंजे में दबाए हुए वो अपने पिता के आश्रम की ओर उड़ चले। कश्यप के आश्रम में गरुड़ ने उड़ते उड़ते अपने पिता से पूछा, पिताजी, मेरे भार से उस पेड़ की शाखा टूट गई है जिस पर कुछ ऋषि उल्टे लटके तपस्या कर रहे थे, कृपया मुझे बताइए अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ूं? महर्षि कश्यप बोले, तुमने बहुत अच्छा किया पुत्र जो सीधे यहाँ चले आए। शाखा से उल्टे लटके हुए ये बाल खिल्य ऋषिगण हैं, अगर इन्हें कष्ट पहुँचा तो ये श्राप देकर तुम्हें भस्म कर देंगे। गरुड़ बोले, तो फिर बताइए अब मैं क्या करूं? महर्षि बोले, ठहरो, मैं ऋषिगण से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना स्थान छोड़कर नीचे आ जाएं। महर्षि कश्यप ने ऋषिगणों से प्रार्थना की। बालखिल्य ऋषियों ने कश्यप की प्रार्थना स्वीकार कर शाखा छोड़ दी और वे हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। चोंच में दबी शाखा को नीचे फेंककर गरुड़ ने भी आनंद से कछुए और हाथी का आहार किया और तृप्त होकर पुनः अमृत लाने के लिए उड़ चले। गरुड़ अमृत सरोवर के पास पहुँचे तो अमृत की रक्षा करते हुए महाकाय देवों
और अमृत कलश के चारों ओर घूमते हुए चक्र को देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये देव और चक्र देवराज इंद्र ने अमृत कलश की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। चक्र में फंसकर मेरे पंख कट सकते हैं, इसलिए मैं अत्यंत छोटा रूप धारण कर इसके मध्य में प्रवेश करूंगा। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, ये कोई असुर है जो भेष बदलकर अमृत चुराने यहाँ तक पहुँचा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। दोनों देव बिजली की गति से गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन गरुड़ ने अपने पैने पंजों और तीखी चोंच से इन्हें इतना घायल कर दिया कि शीघ्र ही वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। गरुड़ ने अमृत कलश पंजों में दबाया और वापस उड़ गए। होश में आते ही दोनों रक्षक देव घबराए हुए इंद्र के पास पहुंचे और गरुड़ द्वारा अमृत कलश ले उड़ने की घटना बता दी। ये सुनकर इंद्र चकित होकर बोले, ऐसा कैसे हो गया? सरोवर में रहने वाले विशाल कच्छप और तट पर रहने वाले महाकाय हाथी का क्या हुआ? उन दोनों को भी उस विशाल गरुड़ ने अपना भोजन बना लिया। ये सुनकर इंद्र अपनी देव सेवा की एक टुकड़ी के साथ वज्र उठाए इंद्रपुरी से निकले और गरुड़ की खोज में बढ़ चले। आकाश मार्ग में उड़ते हुए शीघ्र ही उन्होंने गरुड़ को देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र का गरुड़ पर कोई असर न हुआ। उसके डैनों से सिर्फ एक पंख वज्र से टकराकर नीचे आ गिरा। देव गरुड़ पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही समय में गरुड़ ने उन्हें अपनी पैनी चोंच की मार से अधमरा कर दिया। ये देख इंद्र सोचने लगे, ये तो महान पराक्रमी है, मेरे वज्र का इस पर जरा भी असर नहीं हुआ, जबकि मेरे वज्र के प्रहार से पहाड़ तक टूट के चूर्ण बन जाते हैं। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू में करना चाहिए। ये सोचकर इंद्र ने गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ बोला, ये अमृत मैं अपने लिए नहीं, अपनी माता को दास्तां से मुक्त कराने के लिए नाग माता को देने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए ये कलश मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इंद्र बोले, ठीक है, इस समय तुम कलश ले जाकर नागमाता को सौंप दो, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना। उचित मौका देखकर मैं वहाँ से ये कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोले, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोले, तुम्हारा मनपसंद भरपेट भोजन, तब मैं तुम्हें इन्हीं नागों को खाने की इजाजत दे दूंगा। गरुड़ बोले, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरे स्वादिष्ट भोजन है, किंतु एक ही पिता की संतान होने के कारण मैं इन्हें कहते हुए हिचकता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई, अब मैं आपके कथा अनुसार ही कार्य करूँगा। ये कहकर गरुड़ अमृत कलश लेकर कद्रू के पास पहुँचा और उससे बोला, माते, आपकी प्रतिज्ञा अनुसार मैं अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दें। कद्रू ने उसी क्षण विंता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली सुबह अमृत नागों को पिलाने का निश्चय कर वहाँ से चली गईं। रात को उचित मौका देखकर इंद्र ने अमृत कलश उठा लिया और पुनः उसी स्थान पर पहुँचा दिया। दूसरे दिन सुबह नाग जब वहाँ पहुँचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हुए। उन्होंने उस कुशा को ही जिस पर अमृत कलश रखा था चाटना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उनकी जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ की मातृ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी मातृ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ पक्षीराज। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूंगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह उसी दिन से पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। गरुड़ के भगवान विष्णु के सेवा में जाते ही देवता भय मुक्त हो गए और चूंकि नागों के छल के कारण गरुड़ की मां विंता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, इसलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो मित्रों, आज की इस अद्भुत वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें।